अब कीन्स अपने जो कानून में क्या बात कर रहा है, कीन्स अपने नफ्सियाती सर्फ के कानून में ये कह रहा है कि इंसानों की जो आमदनियाँ बढ़ती हैं ना, तो वो अपने सर्फ को उस हिसाब से नहीं बढ़ाते। अगर आमदनियाँ एक हद तक बढ़ी है ना, तो उस हद तक वो अपने सर्फ को, अखराजात को नहीं बढ़ा रहे, वो एक महदूद जो वो एक लिमिट तक अपने सर्फ को बढ़ाते हैं। हाँ जी, सेविंग कर लेते हैं, कुछ हद तक सेव कर लेते हैं और कुछ अपना खर्च कर देते हैं। मतलब कि सारे का सारा पैसा वो खर्च नहीं कर सकते और ना ही वो सारे का सारा पैसा बचाते हैं। कीन्स के नज़रिया सर्फ की मंदरजा झैल नुमाया खसूसियात हैं और इसके नज़रिया की कुछ खसूसियात हैं। सर्फ का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ आमदनी पर होता है और सर्फ और आमदनी में तकसीरी नोयत का गैर मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है, यानी जब आमदनी बढ़ती है तो सर्फ में भी इजाफा होता है, लेकिन ये इजाफा इस निस्बत से नहीं होता जिस निस्बत से आमदनी बढ़ती है। हाँ, अब इसकी खूबी एक तो ये थी कि जो इसका इन्हिसार है वो सिर्फ और सिर्फ आमदनी पर है। ठीक है, आमदनी पर कैसे है कि उसकी आमदनी बढ़नी है तो उसने अपने अखराजात भी बढ़ाने हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी उसकी आमदनी बढ़ती है उस हिसाब से वो अपने अखराजात को नहीं बढ़ाता। तो और जब उसकी आमदनी कम होती है ना, तो इस हिसाब से वो अपने अखराजात को भी कम नहीं करता। अब आमदनी कम हुई है ना, तो अपने ऊपर वाले अखराजात जो एक्स्ट्रा थे उनको कम कर देगा, लेकिन अपने जो बुनियादी ज़रूरियात के अखराजात हैं वो तो उसे करने ही करने हैं, बेशक उसे उधार भी कहीं से ना लेना पड़े। मतलब खाना पीना तो उसने है। तो ये इसके पॉइंट की एक खूबी थी। इसकी समय लगी, अब याद करने की भी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि जब सर्फ में इसी निस्बत से इजाफा नहीं होता जिस निस्बत से आमदनी बढ़ती है, तो नतीजे के तौर पर बचतों में इजाफा होता जाएगा। दूसरे अल्फाज में कीन्स के नज़दीक आमदनी में इजाफा के साथ साथ बचतों में भी इजाफा होता है और आमदनी में कमी से बचतें भी कम होती हैं। अब ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आमदनी जब बढ़नी है, हमारे अखराजात भी बढ़ने हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं बढ़ते, मतलब कि थोड़ी निस्बत से बढ़ते हैं। जैसे कि अगर 50% आमदनी हमारी बढ़ी है ना, तो हमारे अखराजात 20% बढ़ेंगे और जो हमारी बचतें थी। बेटा थोड़ा सा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, कल से कोई भी स्टूडेंट बगैर मास्क के क्लास अटेंड नहीं करेगा। बात समझ आई? जैसे पहले था ना सिस्टम, वो गेट पे मास्क, ये सारी चीज़ें, तो कल से आप लोगों ने अपने अपने मास्क पहन कर क्लास जो अटेंड करनी है। उनका नोटिफिकेशन है, हो सकता है वो टीम का से चेक करें, तो उन्होंने कहा मास्क जो है वो लाजमी करो। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारी आमदनी बढ़ती है 50%, तो हमारे जो अखराजात हैं वो 20% बढ़ेंगे। जो 30% था वो किधर जाएगा? बचतों में, सेविंग्स में। ठीक है, तो मतलब कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ, खर्च बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग्स भी बढ़ती हैं। और जब आमदनी कम होगी, हमारे एक तो सर्फ कम होंगे और दूसरा हमारी सेविंग्स भी कम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, आमदनी में तब्दीली से सर्फ में तब्दीली और बचतों में तब्दीली वाक़या होती है। जैसे कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। मतलब कि आमदनी में तब्दीली से दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी? बचतें और सर्फ। ठीक है, सेविंग्स प्लस कंजप्शन, ये दोनों इफेक्ट करती हैं, दोनों में तब्दीली आती है। वो ज़्यादा भी तब्दीली आ सकती है और कम भी आ सकती है। आमदनी में इजाफा के साथ साथ एपीसी गिरता चला जाता है, नीज एमपीसी एपीसी से कम होता है। जैसे एमपीसी लेस देन एपीसी, वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी आमदनी में इजाफा होता जाएगा तो जो हमारी एवरेज थी वो कम होती जाएगी। एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट थी वो एवरेज, पता नहीं प्रोडक्शन थी कि क्या थी, और सिमलाने सर्फ जो थी वो कम होती जाएगी। अच्छा, जो हमारी थी ना एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कम होती है, लेकिन जो मार्जिनल थी वो उससे भी ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, वो तो थी ना उन दोनों को डिवाइड करके, मतलब कि आमदनी और खर्च को तकसीम करके, तो तब मिलनी थी। लेकिन जो मार्जिनल है वो उनका डिफरेंस है भी, कितने % उसमें तब्दीली आ रही है, तो ये जो हमारा एमपीसी वो ज़्यादा गिर जाता है।
APC भी गिरता है, लेकिन जो MPC है वो उससे ज़्यादा निस्बत से गिरता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि आमदनी में इजाफे से सर्फ या बचतें पहले से कम हो जाएं। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि जब आमदनी में इजाफा होता है तो उससे पहले ही जो है वो हम अपना ये कम कर दें, ये हो ही नहीं सकता। मतलब हम ऐसा तो नहीं ना करते कि हमारी आमदनी ज़्यादा हो जाए और हम और कंजूस हो जाएं।